ये कहानी है एक गेम कंपनी के बॉस सियाके और उसकी एम्प्लॉय सिंगविन की, जिसके नाम का मतलब है लकी। इसी वजह से सियाके ने उसे लेकर कंपनी शुरू किया था। सो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी शुरू होती है सियाके से, जो कार चलाकर अपने ऑफिस जा रहा था और उसकी सेक्रेटरी फोन में उसे उसकी शेड्यूल बता रही थी। तभी एक कार उसे पीछे से धक्का मार देता है। दूसरी तरफ सिंगविन ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उसका बॉस उसे फोन कर जल्दी से आने के लिए बोलता है। वो जाकर देखती है कि उसके बॉस ने एक्सीडेंट कर दिया। वो सोचती है कि उसके साथ फिर से ऐसा क्यों हुआ। वो उसके कार के पास जाकर उसे बुलाता है, फिर वो बाहर आता है। जिस लड़की ने उसे गलती से धक्का मारा था वो उसे सॉरी बोलकर कॉफी के लिए पूछती है। वो कुछ नहीं बोलता और सिंगविन को कार की चाबी देकर चला जाता है और वो लड़की उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सिंगविन उसे रोककर बोलती है, अगर कार के बारे में कुछ बताना हो तो मुझे बोल सकती हो। वो लड़की बोलती है, ये कार तो तुम्हारा नहीं है, मैं तुमसे क्यों बात करूं। और वो उससे उसका बॉस का नंबर मांगती है। सिंगविन बोलती है, कार देखकर लग रहा है गलती तुम्हारी है। तुम पुलिस को बुला सकते हो जिससे तुम्हें इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं तो तुम्हें रिपेयर के लिए 10,000 देना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है, इस बारे में उसे आकर बात करना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरी दी हुई एक कप कॉफी से सब ठीक हो जाएगा। वो ज्यादा रूड तो नहीं है ना। सिंगविन बोलती है, बहुत रूड है। सिंगविन जल्दी से ऑफिस जाती है और लेट होने की वजह से लिफ्ट रोकने के लिए बोलती है। वो देखती है वह उसका बॉस है। वो लिफ्ट में उठकर उसे बोलती है कि उसने सब संभाल लिया। सिंगविन बोलती है, अगर फिर कभी ऐसा हो तो आप दूसरे एम्प्लॉयज को बुला सकते हैं। वो लोग कार के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन वो बोलता है कि तुम ज्यादा पास थी। सिंगविन बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं। फिर वो काम करने के लिए जाती है और देखती है कि उसके बॉस ने एक फाइल फेंक दिया। उसकी दोस्त जुई बोलती है कि बॉस को फिर से ये प्लान पसंद नहीं आया। मैंने सुना है अगर कोई भी इस गेम के लिए बेटर सजेशन दिया तो वो इस गेम के इंचार्ज बन सकता है, अगर वो सफाई करने वाला हो तो भी। सिंगविन बोलती है, क्या मैं भी कर सकती हूँ। उसकी दोस्त एमी बोलती है, तुम भी तो ये करना चाहती थी ना। अगर तुम गेम की इंचार्ज बन गई तो तुम्हारा सैलरी भी डबल हो जाएगा। सिंगविन बोलती है, लेकिन मैं तो बस एक एनिमेशन आर्टिस्ट हूँ। इस कंपनी में मुझसे भी अच्छे बहुत एम्प्लॉय हैं। कि दोस्त बोलते हैं, लेकिन तुम इस कंपनी के पहले एम्प्लॉय हो, तुम ट्राई कर सकती हो। सिया के हाउस रहने के लिए जाता है और वह दो लड़कियां उसे देखकर बोलती है, वो बहुत हैंडसम है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। सिंगविन उनकी बात सुनकर बोलती है, यह कोई प्रिंस नहीं है, यह सिर्फ एक राक्षस है जो इंसानों के कपड़े पहना हुआ है। हॉर्स राइडिंग खत्म होने के बाद सिंगविन उसे बोलती है, आप सबसे हैंडसम हो बॉस, और उसे कॉफी देती है। फिर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आता है और सिया के उसे प्राइस लो करने के लिए बोलता है, क्योंकि मैं कभी भी बाहरी दिखावे के लिए ज्यादा दाम देकर कोई भी चीज नहीं खरीदता। जैसे कि ये घोड़ा, ये दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं रेस जीत पाऊंगा। वो बोलता है, फिर रेस करते हैं, जो जीतेगा उसकी बात ही माना जाएगा। फिर वो लोग रेस करते हैं और सिया के जीत जाता है। इसलिए वो बोलता है कि वो कल नया कॉन्ट्रैक्ट ले आएगा और चला जाता है। वापस जाते हुए सिंगविन बोलती है, मैंने सुना है आप गेम के लिए नया आइडिया ढूंढ रहे हैं, मेरे पास एक प्लान है। तभी एक कार आकर उसे धक्का मारने वाली थी, लेकिन सिया के उसे बचा लेता है और उसे देखकर चलने के लिए बोलता है। सिंगविन थैंक्स बोलती है। वो बोलता है, तुम मेरे लकी स्टार हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। सिंगविन उसे देखने लगती है और उसके सर पे मारकर पूछता है, क्या तुम कभी भी रिलेशनशिप में रही हो। वो बोलते हैं, आपको तो पता है नहीं, फिर भी क्यों पूछ रहे हो। वो बोलता है, फिर तुम नहीं कर पाओगी। सिंगविन बोलती है, मैं कर पाऊंगी। वो बोलता है, ये एक क्लब गेम है, अगर तुम ये करना चाहती हो तो तुम्हें पहले किसी के साथ डेट पर जाना पड़ेगा। फिर बाद में सिंगविन ऑफिस नहीं जाती और जुई उसकी एंट्री कर देती है। ये करते हुए सियाके उसे देख लेता है और पूछता है, वो कहाँ है। पहले जुई झूठ बोलती है कि सिंगविन बीमार है इसलिए घर चली गई, लेकिन जब सियाके बोलता है दूसरों की एंट्री करने की वजह से वो उसका बोनस काट लेगा, तब जुई सच बोल देती है कि वो डेट पर गया है एक आदमी के साथ जो बैंक में काम करता है, और सॉरी बोलकर उसकी बोनस नहीं काटने के लिए बोलती है। सियाके सोचता है वो सच में डेट पर चली गई। दूसरी तरफ सिंगविन डेट के लिए जाती है और उसकी मॉम को कॉल में बोलती है, मैंने तो बोला है मैं सिर्फ अपने काम के लिए कर रही हूँ। तभी सुनन आता है और वो फोन रख देती है। फिर वो लोग बैठकर एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। तभी सियाके फोन करता है और सिंगविन फोन काट देती है, लेकिन बार बार फोन बजने की वजह से चूना उसे फोन उठाने के लिए बोलता है। वो फोन उठाती है और सियाके बोलता है, तुमने मेरा फोन कैसे काटा। वो बोलती है, मैं जान सकती हूँ आपने क्यों फोन किया है। वो उसे जल्दी से आने के लिए बोलता है क्योंकि क्लाइंट इंतजार कर रहा है। वो ठीक है बोलकर फोन रख देती है और सुनन बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो सॉरी बोलती है। सुनन बोलता है, कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। वो उसे ऑफिस छोड़ देता है और बोलता है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं, मुझे लगता है हम लोग साथ में अच्छे लगेंगे। सिंगविन हाना कुछ भी नहीं बोल पाती, इसलिए वो बोलता है, अभी तुम जल्दी से काम के लिए चली जाओ, हम रात में फोन पे बात करेंगे। और सिंगविन नर्वस होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सिया के एक लड़की के साथ मीटिंग में था और सिंगविन मैसेज करती है कि वो ऑफिस में है। सिया के उस लड़की से बात कर रहा था, तभी उसकी बड़ी बहन कॉल करती है। वो वीडियो कॉल पर बोलती है, हमने बहुत दिनों से नहीं मिला, क्या तुमने मुझे मिस किया, तुम अभी कहाँ हो। वो बोलता है, मैंने सोचा था ये एक बिजनेस मीटिंग है, लेकिन अब लग रहा है ये एक डेट है। उसकी बहन बोलती है, किसके साथ। वो लड़की सोचती है वो इसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो फोन लेकर बात करने लगती है और उसकी बहन उसे बुरा भला बोल देती है।
वो लड़की सियाके को बोलती है, मैंने सोचा था तुम सिंगल हो, लेकिन तुम तो अभी भी तुम्हारे एक्स के साथ बात करते हो। इसलिए वो गुस्से में चली जाती है और उसकी बहन उसे दूसरे दिन एयरपोर्ट से पिक करने आने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ सिंगविन काम करते हुए सुनांग के बारे में सोचती है और ख्वाब देखती है कि उसकी बॉस उसे सॉरी बोलकर ये गेम प्लान करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी आवाज सुनकर ऑफिस के बाकी लोग आ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम फिर से वापस क्यों आई? वो बोलती है, मैं यह बॉस के लिए इंतजार कर रही हूँ। बॉस ने मुझे वापस आकर काम करने के लिए बोला है। जूही बोलती है, बॉस तो काम खत्म होने के बाद ही चले गए। फिर वो लोग जाने लगते हैं और सिंगविन को गुस्सा आता है। जूही बोलती है, गलती तुम्हारी है। सिंगविन बोलती है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वो उसे फोन कर बोलती है कि मैं ऑफिस में हूँ। सियाके बोलता है, मुझे पता है। वो बोलती है, तो आपने मुझे इतनी देर इंतजार क्यों कराया? काम तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। मुझे पता है मैंने जल्दी जाकर गलती किया है। आप उसकी वजह से मेरी सैलरी काट सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? सियाके बोलता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हारा डेट खराब हो गया? वो बोलती है, तो आपको सब पता था, तो अब मैं गेम के लिए चांस पा सकता हूँ क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूँ। और ये सुनकर सियाके को बुरा लगता है। दूसरी तरफ सियाके का दोस्त ह्यू को क्लब में दिखाता है, जो कोई भी लड़की के साथ 7 दिनों से ज्यादा नहीं रह पाता, इसलिए ब्रेकअप कर लेता है और वहाँ से सियाके के घर चला जाता है। दूसरे दिन सियाके उठकर देखता है कि ह्यू उसके पास सोया हुआ है। वो उसे धक्का मारकर फेंक देता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? वो बोलता है, मुझे तुम्हारा डोर का पासवर्ड पता है। सियाके उसके डैड को फोन लगाने जाता है। वो उसे मना कर बोलता है, मैंने रात में ज्यादा पी लिया था और मैं तुम्हारे घर के पास था, इसीलिए यहाँ आ गया। सियाके फोन नहीं करता। वो बोलता है, मैंने सुना है तुम कल किसी के साथ डेट पर गए थे। सियाके उसे चुप करने के लिए बोलता है। वो बोलता है, रुई के बाद ये पहली लड़की है जिसके साथ तुम डेट पर गए हो। तुम उसे घर पर क्यों नहीं लाए? सियाके फिर से फोन लगाने जाता है और बोलता है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। फिर वो उसे फाइल देकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूँ। सियाके बोलता है, नहीं। वो उसे समझाने लगता है और सियाके उसे फाइल लेकर उसे बाहर निकाल देता है। ऑफिस में सिंगविन प्लान बताती है और सबको उसका प्लान पसंद आता है। उनमें से एक बोलता है, मैंने सुना है तुम इसके लिए डेट पर गई थी। अगर तुम्हारा प्लान सिलेक्ट नहीं भी हुआ तब भी तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहेगा। और सियाके को यह सुनकर बुरा लगता है। प्रेजेंटेशन के बाद जूही उससे पूछने आती है कि कैसा हुआ। वो बोलते हैं, मुझे लगता है अच्छा हुआ। और उसका कलीग बोलता है, मुझे लगता है बॉस ने ये सब सभी को अच्छा काम करने के लिए डराया है, वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। यह सुनकर सिंगविन गुस्से में सियाके को गाली देने लगती है और सियाके सब सुन लेता है। सियाके को देखकर सब चुप हो जाते हैं। इसीलिए सिंगविन समझ जाती है और बोलती है, मैं तो ये सब दूसरे बॉस के बारे में बोल रही थी, तुम्हारे बॉस तो बहुत ही अच्छे हैं। सियाके कॉफी लेकर जाने लगता है और सिंगविन सोचती है अब तो सब खत्म हो गया। सियाके उसे अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। सियाके बोलता है, क्या तुम्हें और भी कुछ बताना है? सिंगविन बोलती है, अब रूड हो, लेकिन आप जो भी बोलते हैं उससे हम सीखते हैं। सियाके उसे गेम के लिए अच्छे से काम करने के लिए बोलता है और सिंगविन खुश होकर काम के लिए चली जाती है। फिर बाद में सियाके उसे ऑफिस में बुलाकर गेम का प्लान और भी अच्छा करने के लिए बोलता है। वो पूछती है, आपको कैसा प्लान चाहिए? सियाके बोलता है, तुमने बोला था तुम रिलेशनशिप में हो, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? वो बोलते हैं, मुझे पता नहीं, उसने बोला था हम लोग एक साथ अच्छे लगेंगे, लेकिन उसने उसके बाद फोन नहीं किया। सियाके उससे उसका फोन लेता है और सुनांग को मिलने आने के लिए बोलकर मैसेज करता है। सिंगविन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती। सिंगविन बोलती है, आपने ऐसा क्यों किया? देखती है कि सुनांग ने मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए वो खुशी से थैंक्स बोलकर चली जाती है। लेकिन सियाके को गुस्सा आता है। सिंगविन की दोस्त सुनांग को देखकर उसे सियाके का तुलना करके सियाके का बुराई करने लगता है और सियाके सब सुन लेता है। वो लोग सियाके को देखकर बात बदल लेते हैं। सियाके सिंगविन को सुनांग के साथ जाते हुए देखता है और उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग चले जाते हैं। वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं जहाँ सुनांग पॉपकॉर्न खरीदता है और सिंगविन सियाके के बारे में सोचता है जहाँ उसे पॉपकॉर्न खरीदना पड़ता था। इसी वजह से वो कभी भी शुरू से मूवी नहीं देख पाती थी। सुनांग थिएटर में सो जाता है और वो अकेले मूवी देखती है और सियाके के बारे में सोचती है, जहाँ सियाके खुद हंसता था लेकिन उसे हंसने नहीं देता था। दूसरी तरफ सियाके की बहन सिंगकेन उसे बोलती है, मैंने एयरपोर्ट में तुम्हारा इंतजार किया था, तुम क्यों नहीं आए? और वो अंदर चली जाती है। सियाके पूछता है, क्या तुमने सुनांग के साथ ब्रेकअप कर लिया? तुम लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया? क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? सिंगकेन बोलती है, सब मुझसे ये बात पूछ सकते हैं लेकिन तुम नहीं। मैं फिर से खुश रहूं और ना रहूं, तुम ही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। मेरी एक बार शादी हो गई है और मेरा एक बच्चा है, इसीलिए सुनांग की माँ मुझे पसंद नहीं करती और इस सब की वजह तुम हो। इसी वजह से सियाके दुखी होकर अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ सुनांग सिंगविन को थिएटर में सो जाने की वजह से सॉरी बोलता है। सिंगविन बोलती है, कोई बात नहीं, अगर मुझे पता होता कि तुम टायर्ड हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाता। सुनांग बोलता है, मैं खुद के मर्जी से गया हूँ। सिंगविन बोलती है, फिर बाद में हम तुम्हारे पसंद का मूवी देखने जाएंगे। वो बोलता है, मुझे डॉक्यूमेंट्री पसंद है, लेकिन थिएटर में डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाते, उसे घर पर देखना होता है। क्या तुम मेरे घर देखने आओगी? सिंगविन बोलती है, हाँ। घर पे आके सिंगविन देखती है कि उसके मॉम ने उसके डैड के लिए टेबल सजाया है और डांस कर रही है। सिंगविन को देखकर वो घिस जाती है और सिंगविन उन्हें उठाकर बैठाती है। उसकी मॉम पूछती है, तुम तो मूवी देखने गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो बोलती है, मैं मूवी देखने के बाद ही चली आई। क्या आज कुछ स्पेशल है?
उसकी मॉम बोलती है एनिवर्सरी। वो बोलती है आप लोगों की कितनी सारी एनिवर्सरीज है। उसकी मॉम बोलती है सब दिन एक जैसे नहीं होते, तुम्हारा डेट कैसा रहा। वो बोलती है सुनांग ने मुझे घर पर मूवी देखने के लिए बुलाया है। उसकी मॉम बोलती है बहुत अच्छा हुआ। तभी उसके डैड कॉस्ट्यूम पहनकर उसके मॉम के लिए फूल लाते हैं। दूसरे दिन सिंग जुई को डेट के बारे में सब बताती है और जुई उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है। वहाँ सियाके उन्हें देखता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी लकी हो। सिंगिन बोलती है मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे लकी मत बुलाइए, मैं अब सिर्फ गेम के लिए ड्राइंग नहीं करता, मेरे पास अच्छा प्लान भी है। जुई बोलती है आप ज्यादा सोच रहे हैं, वो सिर्फ डेट के लिए शॉपिंग कर रही है। सियाके गुस्से में बोलता है क्या तुम उसके घर जाने वाली हो। सिंगिन बोलती है मैं सिर्फ मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। तभी उसकी बहन बिल पे करने के लिए बुलाती है और वो सिंगिन को वहाँ रोकने के लिए बोलकर बिल पे करने के लिए चला जाता है। वो लोग सोचते हैं कि वो सियाके की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। सियाके उन्हें देखने के लिए जाता है और उसकी बहन पूछती है तुम क्या देख रहे हो। वो बोलता है सुनांग की नई गर्लफ्रेंड को। बाहर आकर जुई बोलती है कि बॉस हमेशा कहते थे कि वो सिंगल है, मुझे लगता था कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। सिंगिन बोलती है तुम ज्यादा सोच रही थी। जुई बोलती है तुम ठीक से सोचकर देखो, तुम्हारी डेट के बाद से वो बदल गए हैं और अभी जब तुमने सुनांग के घर जाने की बात की तब वो गुस्सा हो गए थे। सिंगिन बोलती है लेकिन वो ऐसे नहीं है। जुई बोलती है तुम पहले सोचकर देखो क्या तुम्हें बॉस पसंद है। सिंगिन अपनी सैलरी के बारे में सोचती है और बोलती है हाँ मुझे पसंद है, बॉस ने मेरी सैलरी 2 साल में 4 बार बढ़ाया है, उनकी वजह से मैं मेरे सपने जल्दी पूरे कर सकती हूँ। जुई बोलती है तुम बेवकूफ हो। सिंगिन बोलती है मैंने हमेशा बॉस के साथ प्योर रिलेशनशिप रखने की कोशिश की है और वैसे भी मेरे साथ सुनान है। जुई बोलती है मुझे लगता है बॉस तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सिंगिन बोलती है तुमने बोला था तुम मेरी मदद करोगी। जुई बोलती है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो फिर से शॉपिंग के लिए चले। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।